नमस्कार। चारक उत्कोच चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम तक मैंने आपको बता दिया था, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। इसके बाद में अब हम जिस श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा विस्तृत है, मैंने पहले भी कहा। इसके अंदर बेसिकली तीन प्रकार से जो तीन कारण, मूल कारण जो रोग के बताए गए हैं, उनके विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कालार्थ कर्मणाम, ये जो है काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्वयाश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। यहाँ पे क्या है कि संक्षेप में हेतु का संग्रह जो है वो बताया गया है। काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, तीन चीजें हैं, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। अब सबसे पहला जो इसके अंदर लिया गया वो काल लिया गया। काल का को सबसे पहले क्यों लिया गया? क्योंकि काल दुष्परिहरत्व उसके अंदर है, दुष्परिहार्य है, उसका परिहार नहीं हो सकता, हम बच नहीं सकते। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय क्या चल रहा है कि इस समय गर्मियों का मौसम है, मई का महीना है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो ये जो है ये वास्तव में क्या है, ये काल का मिथ्या योग है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ही योगो मिथ्या नाच अति च, जब केवल योग शब्द का प्रयोग होता है, उसके आगे कुछ भी हीन, मिथ्या, अति इस तरह से नहीं लगा हुआ होता है और केवल योग शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर ये समझना चाहिए कि योग जो है उसका अर्थ होता है सम्यक योग, ठीक है ना, यानी कि जैसा उसको होना चाहिए वैसा स्वाभाविक। तो काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो, इसमें तीन चीजें हैं, काल है, अर्थ है, अर्थ बुद्धि है और अर्थ है। अर्थ क्या है? जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, उन्हीं को ही अर्था कहा गया है। पांच अर्थ होते हैं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इसमें जो है वो बुद्धि कहा गया। बुद्धि जो है उसका नाम, दूसरा जो नाम है वो प्रज्ञा भी है, ठीक है। जो बोधन कराने वाली होती है वो बुद्धि होती है। तो यहाँ पर जो तीन कारण ये बताए गए, उन्होंने कहा कि इसका योग यानी कि सम्यक योग, जैसा होना चाहिए वैसा ही। अगर सम्यक योग होता है तो वो सही है, लेकिन अगर मिथ्या योग होता है तो वो भी गलत है, और हीन योग होता है तो वो भी गलत है। योगो न च, यानी सपोज जो काल है, काल में अगर हम देखते हैं, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि अभी ये जो काल है, गर्मी के समय में यदि बहुत ही कम गर्मी पड़ती है तो उसको हम कहते हैं काल का हीन योग। और अगर वही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जितना उसको पड़ना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हम उसको कहते हैं काल का अति योग। लेकिन यदि गर्मी का समय है और उस समय वर्षा हो रही है, जैसे कि अभी हो रही है, या जैसे कि अभी वर्षा के कारण जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो उतनी नहीं बढ़ रही है क्लाइमेट में, तो इस चीज़ को लेके हम जब चलते हैं तो काल का अर्थ ये है कि वो सम्यक होना चाहिए, हीन में भी नहीं होना चाहिए, मिथ्या में भी नहीं होना चाहिए। मिथ्या का एक मतलब होता है परवेसिव होता है, वो जैसा नहीं होना चाहिए वैसा होना, या बिल्कुल ना होना, या अति योग होना। तो इसको हम लेते हैं काल से। तो ये भी जो है ये कुछ मतलब ये दुष्परिहार होने के कारण काल को जो है वो पहले लिया गया है। और इसमें क्या होता है कि रोगों का जो अभी इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, द्वय आश्रया नाम व्याधि नाम। तो व्याधियों के दो ही आश्रय हैं, हम सब जानते हैं। व्याधि के दो आश्रय हैं, वो क्या है, एक शरीर है और एक मन है। तो दो व्याधि के आश्रय है। त्रिविधो हेतु संग्रह, ये तीन प्रकार का हेतु संग्रह है। त्रिविध, तीन प्रकार का, विधि भेद से ये तीन प्रकार का जो रोगों का कारण है। ये संग्रह क्या है कि जितने भी रोग होते हैं, जितने भी रोग होंगे, उन सब में कहीं ना कहीं ये तीनों ही जो है वो कारण रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि काल का
बहुत तरह से, जैसे कि अब इसमें व्याधि की जो ये हमने क्लाइमेट के बारे में देखा, वो भी एक काल का प्रभाव है। इसी तरह से जो ये काल का प्रभाव है वो व्याधियों पे भी रहता है। व्याधियों पे भी काल का प्रभाव रहता है कि हमें ये रोग का पता चल जाता है, रोग का डायग्नोसिस करने में भी काल काम में आता है। जैसे एक ज्वर है, वो सतत होता रहता है, यानी कि उसके अंदर कोई गैप नहीं आता, तो उसको कहा कि सतत पूरा चलता ही रहता है। फिर संतत होता है, जो सदैव जो है वो, जैसे फीवर हुआ तो फिर वो कभी उतरा ही नहीं, उसे कहेंगे संतत। फिर एक होता है जो सतत होता है, यानी कि वो 24 आवर्स नहीं होता है, पर वो उससे कम समय में लेकिन प्रतिदिन होता है। संतत है सदैव पर प्रत्येक काल में, और सतत है उससे थोड़ा कम सतत है लेकिन वो प्रतिदिन हो रहा है। इसी तरह से अन्य दूषक है, जो एक दिन छोड़ के एक दिन ज्वर हो रहा है, उसको हम अन्य दूषक कहते हैं। तो काल का प्रभाव जो है वो रोग के ऊपर भी, जो काल का प्रभाव है वो पड़ता है, यानी कि वो किस काल में उत्पन्न होगा। क्योंकि जो वात पित्त कफ हैं उनके भी हमने देखा था कि काल होते हैं स्पेसिफिक, जैसे शाम के टाइम पे जो दिन का अंत होगा या रात्रि का अंत होगा, इन सब समयों में भोजन का अंत होगा, इन सब समयों में वात की वृद्धि होगी। और जो मध्यम समय होगा, चाहे वो दिन का मध्यम हो, चाहे रात्रि का मध्यम हो, चाहे भोजन का मध्यम हो, तो वहाँ पर काल क्या होगा, वहाँ पर जो काल है वो क्या है, पित्त से है वो मध्यम, मतलब वो जो काल है वो पित्त का काल है। इसी तरह से जो प्रारंभ के काल होंगे, चाहे दिन का प्रारंभ हो, रात का प्रारंभ हो, भोजन जैसे ही लिया हमने उसके बाद का आरंभ हो, तो वो सब भी क्या है, कहलाते हैं, हमारे काल कहलाते हैं। यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात की कर रहे हैं कि काल कैसे ही रोग का कारण बन जाता है। तो एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस से रोग का कारण वो बनता ही है। क्लाइमेटिक कंडीशन से ही, जैसे हम मानते हैं कि जो वसंत ऋतु होती है उस काल में कफ का प्रकोप होता है, तो कफज जो व्याधियां होंगी वो उस काल के कारण होंगी, है ना। कफज जो व्याधियों का प्रकोप होगा वो उस काल के कारण होगा। शरद ऋतु में जो पैथिक व्याधियां होंगी उसमें जो काल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा, यानी कि पैथिक व्याधियां उसमें जो होंगी तो काल उसको और प्रबल कर देगा। कहने का अभिप्राय ये है कि काल जो है वो एक प्रकार से जैसे दोषों के प्रकोप का कारण बनता है, दोषों के प्रशम का भी कारण बनता है, लेकिन दोषों के प्रकोप का जब कारण बनता है तो फिर उससे वो जो दोष वैषम्य उत्पन्न होता है उसी से व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से भी प्रतिदिन भी ये हम देखते हैं कि जो डायल्नर वेरिएशंस हैं वात पित्त कफ की, वो काल के अनुसार होती हैं। और अगर वो डायल्नर वेरिएशंस में भी काल का कुछ समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जिस काल में वात की वृद्धि होनी चाहिए उस काल में पित्त की वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से वो रोग का कारण बनेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वभाव से ही होती हैं, यानी कि वो डायल्नर वेरिएशंस हैं, वो दोष वैषम्यम जो है वो सामान्य है, और उसी के अनुसार हमारी जो दिनचर्या ऋतुचर्या है हमें बताई गई है। तो काल एक कारण है। उसके बाद ये शीत उष्ण वर्षा वाला बेसिकली काल जो है वो माना जाता है। ये जो मैंने बाकी की आपको चीज़ें बताई कि किस तरह से नॉर्मली भी प्रकोप होता है, और वो काल का प्रभाव होता है। शाम के समय, मतलब जो दिन का अंत होगा या रात्रि का अंत होगा, उस समय वात प्रबल होता है, तो उसके कारण जो वात के कारण होने वाले नॉर्मल कर्म है वो होते रहेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर भी कोई वेरिएशन आ जाती है तो वो भी रोग का कारण बन जाता है। कि तो इस तरह से, और फिर उसके बाद इसमें क्या कहा कि बुद्धि जो है वो एक तरह से बुद्धि और इंद्रिय, बुद्धि जो है वो, देखिए बुद्धि जो है उसको प्रज्ञापराध भी कहा गया, प्रज्ञा भी कहा गया है। तो बुद्धि प्रज्ञापराध है, और प्रज्ञापराध जो है उसके अंदर एक चीज तो ये आती है कि प्रज्ञापराध की जो परिभाषा है जो हम शारीरिक स्थान में पढ़ेंगे वो है धी धृति स्मृति विभ्रंशा कर्मम यत कुरुते अशुभम तत् प्रज्ञापराधम।
इसका अर्थ ये होता है कि धी, धृति, स्मृति, ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इनके विभ्रंश से जो भी अशुभ कर्म किए जाते हैं, मतलब जो कर्म नहीं किए जाने चाहिए, वो कर्म जब किए जाते हैं तो उसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। तो धी जो है बुद्धि, यानी कि उसके विरुद्ध, उसके विभ्रंश का क्या लक्षण होता है कि जो हम नित्य होता है उसको अनित्य मानते हैं, जो अनित्य होता है उसको नित्य मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सच में है उसको हम, जो यथार्थ ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, उसको तो नहीं पकड़ते हैं, और जो अनित्य है उसको पकड़ते हैं। तो ये वाली जो हमको बुद्धि का जो विभ्रंश मिलता है वो मानसिक व्याधियों में मिलता है, जहाँ पर कि वो कहता है कि नहीं ये यही है, वो वहाँ पे अटक जाता है। उसको वो लाख उसको समझा लो कि भाई ये नहीं है, ये रोग तुम्हें नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि बुद्धि का विभ्रंश हो गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत सारे, हम सारे जो लोग हैं वो बहुत बुद्धि विभ्रंश से तो ग्रसित ही हैं, क्योंकि हम ये पूरे जो संसार है, जो बिल्कुल हमें मालूम है कि ये संसार जो है वो कैसा है, एकदम एक अनित्य है, नश्वर है, और भगवान क्या है, वो नित्य है और सदैव रहने वाले हैं। लेकिन हम जो होते हैं, हम क्या करते हैं, इस संसार को तो नित्य मान लेते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मुझे धोखा नहीं देगा, इससे मैं ये काम करा सकता हूँ, ये मेरा भला कर सकता है, ये मेरा बुरा कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इस दुनिया से, संसार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो अनित्य है। और हम भगवान से पूछ रहे हैं कि अगर तू है तो मेरा ये काम कर देना, हे भगवान अगर तू है तो मेरा ये काम कर देना। तो हम उससे क्या है, हम भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि अनक्वेश्चनड है, और हम इंसान से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जिसकी कि कोई जो कि नश्वर है। और जितने भी हमारे भौतिक पदार्थ हैं वो सारे नश्वर हैं, फिर भी हम उनके साथ में इस प्रकार से प्रेम करते हैं, इस प्रकार से उसके मोह बंधन में बंध जाते हैं जैसे कि वो नित्य हों, और वो कभी भी हमारे से दूर हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर लार्जर एक्सटेंट में, लार्जर उसमें देखा जाएगा तो सारे के सारे, हम सारे जो लोग, जो सामान्य लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो सारे के सारे हम कैसे होते हैं, हम जो है वो हमारे यहाँ पे धी विभ्रंश होता ही है। धृति विभ्रंश क्या है कि हमारे धैर्य नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि अगर बुद्धि का विभ्रंश हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मानसिक व्याधियों से पीड़ित होता है। धृति का अगर भ्रंश हो जाता है, धैर्य का अगर भ्रंश हो जाता है, तो क्या होता है कि हम जो है इम्पल्सिव हो जाते हैं, बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं। हम किसी भी काम को करने में समय नहीं लगाते, क्योंकि हमको फटाफट रिजल्ट चाहिए होता है। तो उस इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में, अभी आप देखते हो ना, इंस्टेंट मैगी, 2 मिनट नूडल, बना बनाया खाना, उसको फ्रिज में रखना है, उसकी प्रोसेस में नहीं जाना, इतना धैर्य ही नहीं है। उसको फ्रिज में से निकाला, माइक्रोवेव में रखा, 1 मिनट के गर्म किया और खा लिया। ये सारी चीज़ें जो है वो व्याधि का घर है। धृति का जो लोप हो जाता है वो भी शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों का कारण होता है। धैर्य जो है वो एक बहुत ही ऐसा गुण है जिसको रखने पे क्या होगा, अगर धैर्य बना रहेगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की अति नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए इम्पल्सिव नहीं होंगे। हम ज़्यादा टाइम खाना ही खाते रहेंगे, हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं, हम धैर्य नहीं रख सकते हैं, तो वो भी जो है वो व्याधि का कारण बनेगा। और स्मृति का विभ्रंश, स्मृति का विभ्रंश वही है कि एक तो स्मृति का विभ्रंश कि मुझे भी मरना है, और जितने भी वस्तुएं हैं मेरे से संबंधित वो सब भी नश्वर हैं, उनको भी एक दिन नष्ट होना है। स्मरण रहे। और क्या स्मृति का कारण होता है कि स्मृति का जब भ्रंश हो जाता है तो हम ये भूल ही जाते हैं कि पिछली बार जब हमने दही खाई थी तो क्या हुआ था, हमें इन्फेक्शन, एलर्जी हो गई थी, हमें जो है नौजिया हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी। हम किस चीज़ का सेवन करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, या हमें किस ऋतु में किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, ये सब बातें हमें स्मरण रखनी चाहिए, सदैव स्मरण। तो जब स्मृति का विभ्रंश हो जाता है तो वो भी रोगों का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और उसके बाद होती है धी, धृति, स्मृति, विभ्रंशा। ये तो एक प्रज्ञा अपराध है ही, इसको भी बुद्धि का ही अपराध कहते हैं। लेकिन बुद्धि के अपराध में ही
हम आगे चल के जो है शरीर स्थान में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि बुद्धि के ही जो है कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 कर्म जो हम करते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक जो 3 कर्म हम करते हैं, इन 3 कर्मों का भी बड़ा रोल है हमारे रोग होने में। ये भी अगर इनका भी हीन मिथ्याति योग होगा, है ना, हीन मिथ्याति योग अगर होगा कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का, तो भी हमको व्याधियां होंगी। कैसे? जैसे काया है, काया यानी कि ये शरीर है, ये बॉडी है, अगर हम इसका अति प्रयोग यानी कि हम उसको रेस्ट देंगे ही नहीं और हमेशा ही भागते दौड़ते रहेंगे, हमेशा ही हमको जो है कुछ ना कुछ खड़े ही रहना है, चलते ही रहना है, भागते ही रहना है, हमने उसको जो प्रॉपर रेस्ट, जो नींद निद्रा चाहिए, वो हम उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम काय का अति योग कर रहे हैं। हीन योग क्या है कि हम पड़े हुए हैं, हमें हाथ हिलाना ही नहीं है, हमें शरीर से कोई काम करना ही नहीं है, हम सारे काम के लिए रिमोट का यूज़ करेंगे या फिर अपने वर्कर्स से कराएंगे, सर्वेंट रख लेंगे, सारे काम वो करेगा, हम आराम से बैठेंगे। ये जो आराम से बैठने वाली स्थिति है, ये भी कोई सही स्थिति नहीं है, ये भी रोगों का ही कारण बनेगी। जैसे आपको पता है कि आलस्य से फिर स्थौल्य होता है, डायबिटीज़ होती है, कितने ही रोग हो जाते हैं कि अगर हम बैठे बैठे जो है बैठे रहेंगे तो हमारे अंदर की जो पावर है, हाथों में जो पावर है, लेग्स में जो पावर है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसको कि हम डिसयूज एट्रोफी कहते हैं, यानी कि हमारे मसल पावर जो है वो कम होने लगती है जब हम उसका हीन योग करते हैं। अब मिथ्या योग काय का कैसे करते हैं कि हम जो है अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, आड़े तिरछे किसी भी पोस्चर में लेट के पड़ते हैं, किसी भी पोस्चर में बैठते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बैठते हैं, पैर ऐसे इधर उधर करके बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये काय का जो है मिथ्या योग होता है। और उसके साथ भी काय का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, हिंसा के लिए कर रहे हैं, दूसरों को मारने के लिए कर रहे हैं। काय से जो हम यूज़ कर रहे हैं काय का, वो किसी का भला करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसका बुरा करने के लिए कर रहे हैं, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो ये भी काय का एक मिथ्या योग है। इसी तरीके से कायिक, वाचिक और जो वाचिक है, वाचिक जो हमारे कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें हीन योग क्या है कि वचन से जो है हीन योग क्या होगा कि हमें जहाँ पर जितना बोलना चाहिए उतना भी हम वचन से नहीं बोल रहे हैं। अति योग क्या है कि कहीं पे भी बोल रहे हैं, बहुत अधिक बोल रहे हैं, कहीं पे भी बोल रहे हैं। और मिथ्या योग क्या है कि हम अब्यूज़ कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं, हम जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि चुगली कर रहे हैं किसी की। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं हमारी, ये सब चीज़ों का क्या है कि ये चीज़ें जो हैं वो रोग को उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना, वचन का भी जो प्रयोग है हमारा, वो भी हम ऐसा करते हैं। और मानसिक रूप में भी अगर हम अति चिंता करते हैं तो वो भी रोग का कारण बनता है। उससे जो है वो क्या होता है, रस धातु की दुष्टि होती है। चिंतनम अति चिंतयात, रस धातु की दुष्टि होती है। और हीन चिंतन करते हैं, बिल्कुल चिंतन ही नहीं करते किसी भी चीज़ का, तो वो क्या करता है, वो हमारे काय के लिए भी अच्छा नहीं है और वो हमारी मानसिक प्रगति को भी रोक देता है। तो अगर हम बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते हैं तो वो भी गलत है। और मिथ्या करते हैं यानी द्वेष करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, मानसिक अभिद्रोह रखते हैं, तो वो भी गलत है। तो इस तरह से ये जितने भी कर्म, ये सब बुद्धि के ही द्वारा ये सारे कर्म किए जाते हैं और प्रज्ञा अपराध में ही हम इसको ले लेते हैं। फिर भी हमने अर्थ को अलग से लिया, असात्मेंद्रियार्थ संयोग। ये यहाँ पे जो काल यहाँ पर दिया गया है ना, काल, बुद्धि और फिर इंद्रिय अर्थानाम। इंद्रिय अर्थानाम, इस इंद्रिय अर्थानाम को हमने एक और नाम दिया है, उसे कहा है असात्मेंद्रियार्थ संयोग। तो सात्म्य क्या है, सह आत्मना। सात्म्य का अर्थ वो होता है जो साथ साथ रहता है, आत्मा के साथ में रहता है, यानी कि वो उसके लिए अच्छा होता है। वो आत्मा के साथ रह रहा है यानी कि वो हमारे लिए अच्छा है। तो असात्मेंद्रियार्थ संयोग यानी कि हम अपनी इंद्रियों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं
कि जो वो हमारे लिए रोग का कारण बन जाती हैं। सपोज अगर हम अपनी चक्षुर इंद्रिय को लेते हैं, तो चक्षुर इंद्रिय जो है हमारी, अगर हम उसका अति प्रयोग करेंगे, यानी कि हर टाइम हम उससे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ही आजकल आप देखते हैं कि बच्चे सब लगे रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, चाहे तो वो फ़ोन पे लगे रहते हैं, चाहे वो अपने लैपटॉप पे लगे रहते हैं या कहीं पे भी लगे रहते हैं। तो वो अति योग जो है उसका, किसी भी जान लीजिए चक्षु का अति योग हम करते हैं तो भी वो रोग का कारण बनती है। हीन योग क्या है? हीन योग का मतलब ये है कि जो विषय के मतलब के साथ में उसका संपर्क कम होना, यानी कि कम रोशनी में काम करना। जब कम रोशनी में काम करेंगे या अंधेरे में काम करने की कोशिश करेंगे, तो जब हम बहुत दूर की चीज़ों को जो है वो ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करेंगे या किसी चीज़ को बहुत ही ऐसा निकट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो जो है वो हमारी आइज़ में रोग का कारण बनेगा। और मिथ्या प्रयोग कैसे हो सकता है कि हम उससे विभत्स दृश्य देख रहे हैं, हमेशा मारकाट वाले दृश्य देख रहे हैं हमारा, तो ये हमारे मानसिक रूप से ये हमारे ऊपर, या फिर हम जो ये जो पॉर्न वगैरह देखते रहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को होते हुए देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जब हम देख रहे हैं, यानी अपने चक्षुओं का ये जो यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ एक तरीके से कर रहे हैं, परवेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम चक्षु का मिथ्या योग कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से अन्य भी इंद्रियों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कर्ण का भी अगर हमें उसके विषय का जो विषय है उसका संयोग कम होता है, ईयर ड्रम से कम होता है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती उस धीरे धीरे सुनने के कान में लगाते हैं, तो वो हीन योग है। अति योग यह है कि हमेशा सुनते रहते हैं और ये कान पे लगे रहते हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं बच्चों को, और वो कान पे लगा के हर टाइम गाने सुनते रहते हैं, तो वो भी जो है वो ईयर ड्रम को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। और उसके साथ क्योंकि वो वॉइस हमेशा बजती रहती है, उनके कान में बजती रहती है, तो उनकी जो कॉग्निटिव पावर है, यानी कि जो सोचने समझने की शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती है। उनकी जो कॉमन सेंस है वो कम होने लगती है, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं आता कि वो क्या करने वाले थे, क्योंकि हर टाइम उनके कान में कुछ ना कुछ बज रहा है। तो अति योग है। और मिथ्या योग क्या है इसका, कि हम जो है वो बिल्कुल कान फाड़ू म्यूजिक को सुन रहे हैं, बहुत जोर जोर से बम गोलियों की आवाज़ें सुन रहे हैं, मिथ्या योग कर रहे हैं। किसी की चुगली निंदा सुन रहे हैं तो मिथ्या योग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे को इंद्रियां दी गई हैं उनका हमें सम्यक रूप से प्रयोग करना है, और जो हमारी बुद्धि है उसका भी सम्यक रूप से ही प्रयोग करना है, क्योंकि कर्म का हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। इस श्लोक के भी टीका करते हुए वैसे चक्रपाणी जी ने ये भी बताया कि जैसे हम आगे विमान स्थान में पढ़ेंगे जनपदोध्वंस अध्याय, तो जनपदोध्वंस अध्याय में जो मूल माना गया है वो क्या माना गया है, अधर्म को मूल माना गया है। कि जब कोई अधर्म की वृद्धि होने लगती है, जब इस संसार में अधर्म की वृद्धि होती है, उस समय क्या होता है, अधर्म की वृद्धि होने से ही जनपदोध्वंस होता है। हालांकि उसमें भी देखेंगे आप कि काल का रोल है, उसमें भी क्या है, काल का रोल है। अधर्म जो हुआ है क्योंकि उसमें वायु जल देश और काल, ये सीक्वेंस है, वायु जल देश और काल, ये चार कारण हैं। इनका जो हीन मिथ्या अति योग एक प्रकार से हो जाता है, तो उस समय में जनपदोध्वंस होता है। और उसके मूल में जो कारण बताया गया वो कर्म बताया गया, ठीक है। तो ये जो असल में क्या है कि तीनों जो अगर हम देखेंगे, अगर हम डीप समझने की कोशिश करेंगे, जो तीनों ये जो कारण है रोगों के, एक तो बल्कि संक्षेप में 3 प्रकार के, अगर आप अभी किसी भी रोग के निदान जब हम आगे आके पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी रोग के निदान में ये 3 ही कारण है, इसके अलावा और कोई कारण होता ही नहीं है। प्रज्ञा अपराध है, यानी बुद्धि का अपराध वो कौन सा होता है, जिसे हम इंटेंशनली करते हैं, जानते बूझते हुए भी हम उन चीज़ों को गलत करते हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि रात को देर तक नहीं सोना चाहिए और हमारा टाइम एकदम जो है वो रेगुलेट होना चाहिए, हमें खाने के ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें मालूम है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, चलो छोड़ो देखी जाएगी, अभी तो पिज़्ज़ा आ रहा है खाने दो, कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं, कल इसे नहीं खाएंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें मिलती हैं देखने को। तो इस प्रकार से ये तीनों, और 2 जो हमारे शरीर और मन, ये 2 हमारे
आश्रय हैं जिनमें कि व्याधियाँ हो सकती हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, ये मेन जो 3 ये हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए अगला श्लोक आता है। वो कहता है, शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि रोग का जो आश्रय है, पहले भी बता दिया, द्विविधा आश्रय नाम, तो 2 आश्रय फिर से क्लियर किया, शरीर को और सत्व संज्ञा जिसकी है उस मन को रोगों का तथा सुखानाम, रोगों का कारण माना गया है, व्याधि नाम आश्रयो मता तथा सुखानाम, और सुख का भी कारण माना गया है, और योगस्तु सुखानाम कारणम समा। यहाँ पर क्या है, फिर से ये बता रहे हैं कि समयोग यानी काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ का जो समयोग है वो ही सुख का कारण है। सुख जो है वो सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च, ऐसा हमारी शास्त्र में आया है। चरक सूत्र स्थान 9/4 में ये आएगा कि रोग सुख संज्ञकम आरोग्यम और विकारो दुखमेव च, जो विकार है वो दुख का कारण है। ठीक है, तो इस तरह से ये सुख के कारण है। इसके बाद आता है हमारा 56वां श्लोक, जो है निर्विकारः परस्तो आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रियै चैतन्य कारणों नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। यहाँ पर 2 प्रकार से आत्मा का वर्णन किया है। पहला जो फ्रेज है वो कहता है निर्विकारः परस्तो आत्मा, जो यहाँ पे रुकते हैं, निर्विकार परस्तु आत्मा, जो परम आत्मा है वो एकदम निर्विकार रहता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता है। अगला हिस्सा जो है आत्मा के लक्षण का वो किसका है, अगला हिस्सा जो आत्मा के लक्षणों का है वो अगला हिस्सा हमारा जो जीव आत्मा है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग जीव आत्मा हमको मिलती है। क्योंकि इसमें क्या था कि आत्मा के विषय में भी शारीरिक स्थान में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी विभु माना है, चरक संहिता ने आत्मा को एक और विभु माना है, जबकि सुश्रुत संहिता ने उसको अणु माना है और बहुत सारी माना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हो गया था एक्चुअली कि अगर एक ही आत्मा सभी प्राणियों में रहता है और आत्मा के कारण ही हमें सुख दुख इच्छा द्वेष हमें पता चलते हैं, सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी चेतन है तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या उसको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर चेतन ही नहीं है, अचेतन है, जड़ है, वो उसमें जीवन ही नहीं है, तो वो कैसे पता लगाएगा। तो ठीक है, ये जो जीव आत्मा, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर सभी को एक साथ सुख होना चाहिए था और सभी को एक साथ दुख होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सबको अलग अलग सुख दुख होता है, मुझे सुख होता है तो किसी और को दुख होता है, किसी और को सुख होता है तो मुझे दुख होता है। तो ऐसे करके ये तो सारे संसार में अलग अलग है, कोई एक सुखी होता है, बाकी बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो उसमें चरक संहिता ने, चरक जो है आचार्य, उन्होंने ये बता दिया कि सत्वभूत गुणेन्द्रिय, क्योंकि ये जो आत्मा है, इसको आगे चल के हम समझेंगे कि आत्मा को जो ज्ञान मिलता है वो सत्व से, भूत से, जो पंच महाभूत और इंद्रियों से बेसिकली जो ज्ञान मिलता है वो सब में अलग अलग होती हैं। इंद्रियां तो एक नहीं है ना, इंद्रियां सब में अलग अलग होती हैं और इंद्रियां ही परसीव करती हैं किसी भी चीज़ को। अगर हम विषय को ग्रहण करते हैं तो कहाँ से करते हैं? इंद्रियों से करते हैं। इंद्रियां परसीव करती हैं और उसके बाद मन उसके ऊपर एडवोकेसी करता है और फिर बुद्धि उस पर निर्णय देती है, उसी से हमें सुख दुख का वो होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जीव आत्मा है ये सत्वभूत गुणेन्द्रिय इंद्रियों के साथ में जुड़ी हुई है, ये निर्विकार नहीं है निर्विकार का अंश, लेकिन उसको प्रतीकात्मक रूप में निर्विकार नहीं कहा जाता, क्योंकि यही तो वो है जो कि भोगता है, जिसको कि अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग करना है, ये वो आत्मा। इसलिए ये निर्विकार नहीं है, ये विकार सहित है। इसको अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि ये शाश्वत आत्मा का अंश है, वो कुछ कर, वो जो है सत्व रजस तमस से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि उसका सत्व रजस तमस से कोई लेना देना नहीं है, वही उसके मोक्ष की स्थिति होगी।
तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सत्व भूत गुणेन्द्रिय, ये जो जीवात्मा जो अलग अलग है ये सत्व भूत और गुणेन्द्रिय से जुड़ा हुआ है, और चैतन्य कारणम, चेतना का कारण होता है, नित्य होता है, दृष्टा पश्यति ही क्रिया। यहाँ पर ये बताया कि ये दृष्टा पश्यति ही क्रिया है, यानी कि ये दृष्टा है, कोई काम नहीं करता है। तो इसमें क्या हमें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसके अंदर एक कुल्हाड़ी और जो लकड़हारा है उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लीजिए एक पेड़ काटना है, तो अब वो पेड़ तो कटेगा तो कुल्हाड़ी से ही, पेड़ तो कुल्हाड़ी से कटेगा ना, पेड़ कुल्हाड़ी से कटेगा, लेकिन पेड़ को कुल्हाड़ी अपने आप नहीं काट सकती है ना, उसको काटने के लिए एक कर्ता चाहिए, एक कोई लकड़हारा चाहिए ना। क्योंकि अगर मान लीजिए पेड़ कट रहा है तो अगर किसी को सजा मिलेगी तो किसको मिलेगी, जो काट रहा है उसको मिलेगी, है कि नहीं। जो वो कुल्हाड़ी है उसको क्या सजा मिलेगी, उसको थोड़ी जेल में डाल देंगे, जेल में कौन जाएगा, जिसने पेड़ काटा है ना। तो इसलिए वो कर्ता के रोल में है, वो अभी सभी गुणों के साथ में, सत्व भूत गुणेन्द्रिय गुणों के साथ में जुड़ गया है। वो गुण यानी कि सत्व रजस तमस, उनके संपर्क में आता है जीवात्मा। तो यहाँ पर एक फ्रेज जो है वो तो बताता है परमात्मा के बारे में, निर्विकारा परस्त्वात्मा, वो परमात्मा है। लेकिन जो सत्वभूत गुणेन्द्रिय है, जो मन के साथ, भूतों के साथ, गुणों के साथ जुड़ा हुआ है, जो चेतनता का कारण है इस शरीर का, ये जो हमारा पांच भौतिक शरीर है इसकी चेतनता का कारण है, और ये केवल क्रियाओं को देखता है, करता नहीं है। करने वाले तो गुण होते हैं, है ना, और करने वाला गुण है, मगर चेतना जो है वो दृष्टा है, और अब चेतना उसका कारण है, क्योंकि चेतन ही जो व्यक्ति है वो कोई ना कोई कर्म जैसा भी उसको करना है, सात्विक करे, राजसिक करे, तामसिक करे, वो तब तक ही कर सकता है जब तक कि वो चेतन है। सही है। तो इसके बाद हम अगले श्लोक में, अगले व्याख्यान में चलेंगे। तो आपको मेरे साथ ये जर्नी कैसी लग रही है, इस यात्रा में आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आप इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आपका हमेशा से स्वागत है। नमस्कार।